आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट बी देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि फिल इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। करेक्ट सिंबल यानी ये लेस देन और ये ग्रेटर देन। लेस देन ग्रेटर देन का मतलब जो आपका नंबर्स दिया गया है उन नंबर्स में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट बी में हमको यही देखने को मिलेगा, बड़ा और छोटा लगाना और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इतना ही एक्सरसाइज फर्स्ट बी में है। जैसे पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको हम बता दें कि कोई संख्या बड़ी छोटी कैसे होती है। जैसे मान लो एक संख्या दिया गया हो 100, अब 100 दिया गया है और दूसरी संख्या दिया गया हो 1 2 3। तो अब इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो यानी आप देखोगे शुरू से अंक मिलाओगे स्टार्ट से तो एक है, यहाँ भी एक है। अब दूसरा अंक देखोगे तो क्या है, ज़ीरो है और यहाँ पे क्या है, दो है। तो यानी जीरो बड़ा है कि दो बड़ा है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या है क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे कि अब ये क्या है 100 छोटा है और ये बड़ा है। तो हम यहाँ पे सिंबल अगर यदि लगाना होगा तो यहाँ पे सिंबल इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हर एक प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि यहाँ पे 3572014 है और यहाँ पे 10235401। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है देखने को कि आप तो पहले काम करो कि आप देख लो कितने नंबर्स हैं। अब जो यानी जो जो हमको संख्या दी गई है उस संख्या में जिस संख्या का नंबर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जिस संख्या का नंबर क्या होगा, छोटा होगा, वो छोटा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7 नंबर हैं इसमें, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो यानी 8 नंबर वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम सिंबल क्या लगाएंगे, इस तरीके से ग्रेटर देन। तो यहाँ पे पहले नंबर पे सिंबल क्या होगा, ये होगा। दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 नंबर है। अब यहाँ पे नंबर हमारा ज़्यादा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है, 3 है, 3 है, ठीक है, 2 है, 2 है, यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या है 6 है। यानी 5 नंबर बड़ा है कि 6 नंबर बड़ा है, तो आप कहेंगे 6 नंबर बड़ा है। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे सिंबल इस तरीके से, ठीक है, ग्रेटर देन का। तीसरे नंबर में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी क्या है 8 और 8 नंबर है। तो इसमें भी इसी तरीके से जैसे दूसरा हमने किया उसी तरीके से तीसरा में भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1 है। तो अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो कहेंगे 1 बड़ा है, इसलिए हम सिंबल क्या लगाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, चौथे नंबर में देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ही नंबर है। तो कौन सा बड़ा है, तो इस तरीके से यहाँ पे चौथे नंबर पे सिंबल क्या होगा, ये होगा, क्योंकि 8 नंबर्स हैं इसलिए ये क्या होगा, संख्या हमारी बड़ी होगी। अगले में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 और 8 हैं, तो क्या करेंगे, अब मिला लीजिए। 4 है, 4 है, 7 है, 7 है, 8 है, 8 है, फिर क्या है 9 भी है, 9 भी सेम हो गया, 3 है और क्या है 4 है। अब 3 बड़ा होगा या 4 नंबर का बड़ा होगा, तो हम कहेंगे इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ भी सिंबल हमारा क्या लगेगा, ये। 6 नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है 8 ही नंबर्स है। तो कौन सा लगेगा, इस तरीके का सिंबल लगेगा, यानी ये हमारी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। फिर बात करते हैं अगले में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 और 10 है तो मिला लेते हैं। यहाँ पे 9 है, 9 है, 0 है, यहाँ पे क्या है 2 है,
तो 0 और 2 में कंपेयर करेंगे तो हमारा 2 क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए सिंबल यहाँ पे क्या लगाएंगे, इस तरीके के। 8वें नंबर में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर्स हैं। तो हमारा सिंबल इस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके का सिंबल लग गया। तो ये रहा फर्स्ट बी का 1 से लेके 8 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लार्ज नंबर लिखेंगे। पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। तो चलिए इसको मान लीजिए 9वां नंबर हम देखें, तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों में किया, उसी तरीके से 9वें में पहले काउंट कर लेते हैं। तो पहला 9 नंबर का हम देखते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, ये है ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर का है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर्स हैं। अब इसको हम यदि असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो हम पहले ही बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, इस तरीके से। तो पहले सबसे हमारा बड़ा कौन सा है, 9 नंबर वाला। अब 9 नंबर वाला हमारी संख्या क्या है, ये है। तो पहले लिखेंगे 1 0 2 3 4 5 6 8 और 0, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे अब आप कहोगे कि ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 8 और 8 वाली संख्या को हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपेयर करने का मतलब आपको 1 से लेके 8 तक के प्रश्नों में मैंने किया था किस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो यानी ये पहला नंबर का ये हो गया, और दूसरा 8 वाला कौन सा है, ये वाला हो गया। अब इसमें कंपेयर कर लो, जो बड़ी हो उसको पहले लिख दो, जो उससे छोटी हो उसको बाद में लिख दो। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 6 है, 6 है, ठीक है। 3 है तो 3 है, 5 है, 5 है, 2 है और 1 है। अब ये 2 वाला बड़ा होगा कि 1 वाला बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 2 वाला बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 8 नंबर यानी ये वाला जिसमें 2 है उसको लिखेंगे 6 3 5 2 1 0 4 7। फिर इसके बाद ये वाला लिख देंगे 6 3 5 1 4 7 5 और 9, ठीक है। अब क्या आता है, अब ये 7 नंबर का आता है और 7 नंबर। अब इन दोनों में क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। 7 3 5 और 7 3 5 इसमें भी मैच है। फिर अगला क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो हमारा 5 वाला संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो यानी 5 वाला संख्या को पहले लिख लेंगे। तो क्या है ये 7 3 5 5 0 1 4। फिर उसके बाद 7 3 5 4 2 0 6, ठीक है। अब ये तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर तो हो गया, पर हम इसमें जब हम सॉल्व करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंबल भी लगाते हैं। तो सिंबल यानी ये क्या है, 9 नंबर वाला क्या था, ये सबसे बड़ा था, तो यानी ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे इसमें। सभी में इस तरीके से ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे। तो ये हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10वें नंबर का प्रश्न क्या है, उसी तरीके से इसमें भी कर लो आप, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहला क्या है 7 है, 7 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा क्या है 8 नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तीसरा 7 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स का है।
1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बिगेस्ट नंबर होगा हमारा 8, ये वाला और ये वाला, यानी इसमें ये होगा और ये होगा। अब इन्हीं दोनों में क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो 2 3 7 है, तो इसमें भी 2 3 7 है। अगली संख्या क्या है, 9, और इसमें क्या है, 5, यानी 9 नंबर्स हमारा बड़ा होगा या 5 नंबर्स, तो आप कहेंगे 9 नंबर्स। तो 9 नंबर्स वाला बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसी को लिखेंगे। तो लिख दीजिए 2 3 7 9 4 2 0 6। फिर उसके बाद ये वाला लिख देते हैं 2 3 7 5 6 8 1 9। ठीक है। अब हमारा क्या आता है, 7 नंबर और 7 नंबर, यानी ये संख्या और ये संख्या। तो इसमें भी 503 मैच है ना, 503। 2 भी सेम है, 2 भी सेम है। 7 7 हो गया है। 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 9 है। तो अब बताओ 8 बड़ा होगा कि 9? तो आप कहेंगे 9, तो हमारी ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो 503270। फिर उसके बाद हमारा ये वाली संख्या आ जाएगी 503278 और 6। अब लास्ट में बचा क्या है, 6 नंबर, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे 98787 6। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10वें नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये नंबर्स हो गए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर के प्रश्न पे। 11 नंबर का भी प्रश्न उसी तरीके से, पहले हम क्या करेंगे, 11 नंबर में नंबर्स लिख लेंगे, नंबर्स ऑफ संख्या। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का है ये। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर का है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 नंबर का है। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का है। अब इसमें भी देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 11 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले हम करेंगे बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर हमारा 8 है, और ये क्या है, 8 है, यानी 1 2 3, तीसरा नंबर, फिर 4। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, तो 160 और 160 सेम नंबर है। फिर इसके बाद क्या है, 6, यहाँ पे क्या है, 0। अब 6 बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा? तो आप कहेंगे 6 बड़ा है, इसलिए पहले नंबर पे हम 160, यानी ये नंबर वाला लिख लेंगे 60666। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला नंबर लिख लेंगे 16007777। अब आते हैं इस 7 पे, इस 7 पे, यानी ये नंबर्स और हमारा लास्ट वाला, इसमें मैच कर लेंगे तो आपको मिलेगा 18080। 18080 सेम है। उसके बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है, 9 है। तो 9 है तो ये बड़ा होगा, इसलिए इसको लिख लेंगे, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाएंगे और इस नंबर को लिख लेंगे 1808090। फिर उसके बाद इस वाले नंबर को लिख लेंगे 1808008 और 8। ठीक है। अब बचा 6 नंबर और 6, तो यानी इसमें और इसमें कंपेयर करना है। तो आप देखो 1 है सेम, 1 सेम है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है, 8। तो 9 वाली हमारी संख्या बड़ी होगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंबल लगा के 190909 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये वाला संख्या उतार देंगे 18188 और 8। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 11 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पे।
12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तो 12 नंबर में भी उसी तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स का है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स का है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स का है। चलो अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ी हमारी संख्या 3 दिख रही है, 10 10 10, ठीक है। तो आ जाओ, ये लगा देते हैं, ये वाली 10 है, और फोर्थ नंबर का ये वाली 10 नंबर का है, और ये लास्ट वाली ये भी 10 नंबर्स का है। अब हम अभी तक 2 नंबर में कंपेयर कर रहे थे, अब हम 3 नंबर्स में कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे है 170, इसमें भी क्या है 170, इसमें क्या है 171। अब देखो 0 0 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, तो हम इसको लिख लेते हैं 171 2 0 4 0 6 0 8। अब ये तो सबसे बड़ी होगी। अब इसमें और इसमें यानी इस नंबर में इस नंबर में कंपेयर करना पड़ेगा। अब उसके बाद 0 के बाद क्या है 4, यहाँ पे क्या है 2। अब 4 वाली बड़ी होगी 2 वाली, तो आप कहेंगे 2 वाली बड़ी 4 वाली बड़ी होगी, तो आप कहेंगे 4 वाली बड़ी होगी। 4 वाली बड़ी है तो इस नंबर को हम लिख लेंगे यहाँ 170438265 फिर उसके बाद ये वाले नंबर 17024975008, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, यानी ये नंबर बचा है, ये बची है, और ये। अब इन तीनों में कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने से पहले देख लो, ये 1 है, बाकी सभी में क्या है 2 है, तो यानी 2 बड़ी होगी। अब 2 है तो यानी हमको इसमें और इसमें कंपेयर करने पड़ेंगे। 2 0 है, 2 0 है, फिर क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यानी ये बड़ी होगी, तो इसलिए इस नंबर को लिख लेंगे 20120230। फिर उसके बाद ये वाली नंबर लिख लेंगे 20017532 फिर उसके बाद ये लास्ट वाली नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे जो बचा है हमारा 199988777, तो ये हमारा हो गया 12 नंबर का प्रश्न। तो ये हो गया हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर के प्रश्न, यानी 9 से लेकर 12 तक। तो 9 से लेकर 12 तक हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, अब क्या है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, है ना। इसके पहले डिसेंडिंग का मतलब क्या था, घटते हुए क्रम में। अब ये मतलब है असेंडिंग का, बढ़ते हुए क्रम में। अब बढ़ते हुए क्रम में मतलब लिखने का क्या मतलब है, जैसे मान लो 1 2 3 दिया तो बढ़ते हुए क्रम में क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि 1 से बड़ा क्या है 2 है, 2 से बड़ा क्या है 3 है, 3 से बड़ा क्या है 4 है, इस तरीके से। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सारे हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इन सब प्रश्नों को, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उस छोटे नंबर से जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे भी बड़ा जो होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। यानी छोटा से बड़ा, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो पहले 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब 13 नंबर में भी देखो, करने का तरीका वही है सेम, जैसे हम लोग किए हैं 9 से लेकर 12 तक के प्रश्नों में। तो काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7
ये 7 नंबर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर का है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर का है। तो अब देखो 7 है, 8 है, 6 है, 7 है और 8 है। अच्छा, इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे 6, तो 6 वाला पहले लिख लो आप, है ना। तो वो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 3 5 और 7। ठीक है, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या इसमें है। फिर उसके बाद 7 है, 7 है, यानी 6 से बड़ा क्या है? 7। 7 से बड़ा क्या है? 8। तो पहले 6 लिख लिए, 6 के बाद 7 नंबर में कंपेयर कर लेते हैं, यानी ये नंबर है और कौन सा है? 4th वाला, तो ये नंबर है। तो देखो 9 8 7 सेम है, 9 8 7। यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे क्या है? 4 है। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए 4 हमारा क्या है? बड़ा है और 3 क्या है? छोटा है। तो हम छोटे नंबर को पहले लिखेंगे, यानी इस नंबर को पहले लिख लेंगे। ठीक है, और सिंबल इस तरीके से लगाएंगे हम। तो नंबर लिख लेते हैं 9 8 7 3 4 2 6। फिर उसके बाद ये वाला लिख लेते हैं 9 8 7 4 0 1 2। ठीक, उसके बाद 8 वाले नंबर में कंपेयर कर लेते हैं। 8 वाला नंबर ये है और ये है। तो देखो 2 4 6 सेम नंबर है, इसमें मैच कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है? 1 है और 2 है। तो 1 हमारी छोटी होगी, 2 क्या है? बड़ी होगी, तो इसलिए इस नंबर को पहले लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 2 4 6 1 5 0 1 9। उसके बाद इस वाले नंबर को लिख लेते हैं 2 4 6 2 0 0 1 0। तो ये हमारा क्या हो गया? 13 नंबर का सॉल्यूशन हो गया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे? 14 नंबर को भी करेंगे। तो आओ देख लेते हैं 14 नंबर के भी प्रश्न को। 14 नंबर में पहले तो नंबर्स को काउंट कर लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर का है। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर का है। तो अब इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहले सबसे छोटा। अब छोटा क्या है? 7 और 7। तो इन दोनों नंबर में कंपेयर कर लो, ये 7 है और कौन सा 7 है? ये वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? 5 6 9 ये सेम है, 5 6 9। फिर क्या है? 4 है और यहाँ पे क्या है? 5 है, इसलिए हमारा नंबर कौन सा आएगा पहले? तो आप कहेंगे ये बड़ा है 5 और ये छोटा, इसलिए छोटा पहले लिखेंगे। तो आप पहला नंबर लिखेंगे 5 6 9 4 4 3 7। उसके बाद कौन सा लिखेंगे? ये वाला 7 नंबर वाला। ये इस तरीके से सिंबल लगाएंगे, इसमें लिखेंगे 5 6 9 5 4 4 0। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गए 7 वाले। अब 8 वाले बचते हैं। अब 8 वाले में भी कंपेयर कर लो, ये रहा और ये। तो देखो 5 6 9 और 4 इतना नंबर सेम मिल रहा है सब में। 5 6 9 4 5 6 9 4। उसके बाद क्या है? 3 है और यहाँ पे 4 है, यानी ये बड़ी हो गई, तो इसको छोड़ दो अभी। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। फिर क्या है? 2 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। तो 3 बड़ा होगा और 2 क्या होगा? छोटा होगा, इसलिए पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 5 6 9 4 3 2 0 1। फिर उसके बाद ये वाली लिखेंगे 5 6 9 4 3 3 0 0। अब जो हमारा लास्ट में बचा है उसको लिख देते हैं 5 6 9
4400। तो ये हमारा हो गया 14 नंबर का सॉल्यूशन, यानी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को हम क्या कर दिए, सेट कर दिए हैं। ठीक है, उसी तरीके से 15 नंबर और 16 नंबर भी देखेंगे। तो चलो आगे आते हैं 15 नंबर पे। अब 15 नंबर में देखते हैं 15 नंबर को। तो 15 नंबर में हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स का है। अब देखो 7 7 और 8 और 7 है, ये क्या है 6, तो 6 वाला सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि 6 और 6 दूसरा नहीं है, तो यानी एक सिंगल बस 6 है, तो यह सबसे छोटा क्या हमारा यही है। तो 15 नंबर में हम लिखेंगे पहला जो है 7 0 0 0 8 और 7। फिर अब ये 7 वाले में कंपेयर करना है, 7 वाले में कंपेयर करना है, तो ये हमारा 7 है, ये 7 है और ये 7 है। तो देखोगे आप 801 801 801 सेम है। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे 4। अच्छा, यहाँ पे 5 है इसलिए सबसे बड़ी हो गई ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 4 और 4, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, 3 ये बड़ी हो गई, तो सबसे छोटी हमारी ये वाली नंबर है, तो इसको लिखेंगे। ठीक है, 8014 257। फिर उसके बाद ये वाली आएगी 8014 306। फिर उसके बाद ये 8015 032। फिर उसके बाद जो हमारा बचा है लास्ट में उसको लिख देते हैं 10012458। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 15 नंबर का असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। उसी तरीके से 16 नंबर का भी देखेंगे हम लोग। 16 नंबर में पहले संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स का है। 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर का है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 नंबर्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स का है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर्स का है। तो पहले 9 9 9 वाले मैच करा लेते हैं। ये 9 नंबर्स का है, ये भी 9 नंबर्स का है और ये वाला 9 नंबर्स का है। चलो देखो, अब ये 9, देखो ये 8 है, ये 9 है, ये 8 है, तो यानी 8 क्या होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो इसको अभी रहने देते हैं, इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं। 893 सेम है, 893, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 वाली क्या होगी, बड़ी होगी, इसलिए इसको लिखेंगे पहले। तो 16 नंबर में सबसे छोटी संख्या हमारी लिखोगे तो 8932456761। फिर उसके बाद ये वाली नंबर्स लिख लो 8934256698। फिर उसके बाद ये वाली आ जाएगी 9801342566। तो ये हमारे 9 वाले लिख गए। अब बचा है सिर्फ 10, तो ये हमारा 10 नंबर का और ये है 10, इसमें कंपेयर कर लो। तो देखो 102 और 102 सेम है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, तो यानी ये बड़ी होगी, इसलिए हम इस नंबर को पहले लिख लेते हैं। तो 102030450। फिर उसके बाद ये वाली लिख लेते हैं, जो बचा है हमारा 102140352 6।
तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में 16 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में मिले चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले, तो डिसेंडिंग का मतलब याद रखना आप लोग कि सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उस बड़ी संख्या से छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, यानी बड़ी से शुरुआत करेंगे छोटे की ओर बढ़ेंगे। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उस छोटे नंबर से बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में लिखते हैं सब नंबर्स को। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।